1920 का दशक अमेरिका के लिए खुशहाली का समय था। इसे रोरिंग ट्वेंटीज के नाम से जाना जाता था। यह समय अमेरिका में तेजी से विकास का समय था। हर तरफ उत्साह और उमंग थी। नई तकनीक और आविष्कारों ने लोगों के जीवन में क्रांति ला दी थी। कारें, रेडियो और सिनेमा ये सारे आम बात हो गए थे और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। फैशन, संगीत और कला का दौर अपने चरम पे था। लोग शेयर मार्केट में बड़ी मात्रा में निवेश कर रहे थे और रातों रात अमीर बनने के सपने देख रहे थे। हर कोई शेयर बाजार से लाभ कमाना चाहता था। कंपनियों के शेयरों की कीमतें आसमान छू रही थी और लोग बिना सोचे समझे निवेश कर रहे। इस समय एक कहावत बहुत ही आम थी कि शेयर बाजार कभी नीचे नहीं जाएगा, लेकिन किसी को भी इस चकाचौंध के पीछे के संकट की आहट नहीं सुनाई पड़ रही थी। और वो दिन दूर नहीं था जब संकट मुंह फाड़ के सामने खड़ा था और सब कुछ निकलने के लिए तैयार था। 24 अक्टूबर 1929, जिसे बाद में ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना जाता है, इस दिन शेयर बाजार में अचानक से भारी गिरावट आई। लोग घबरा गए, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि बाजार जल्दी ही संभल जाएगा। लोगों ने बड़े पैमाने पर अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए, जिससे बाजार में और भी गिरावट आ गई। 29 अक्टूबर 1929, जिसे ब्लैक ट्यूसडे भी कहा जाता है, शेयर बाजार पूरी तरीके से धाराशायी हो चुका था। इस दिन लाखों शेयर बेचे गए, लेकिन खरीदने वाला कोई भी नहीं था। लोग अपने निवेश को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन सब बेकार था। लाखों निवेशकों ने अपनी जमा पूंजी खो दी। यह अमेरिका की आर्थिक स्थिति के लिए एक बड़ा झटका था। शेयर बाजार के क्रैश होते ही बैंकों की स्थिति भी तेजी से बिगड़ने लगी। लोग अपने पैसे निकालने के लिए बैंकों की ओर दौड़े, लेकिन बैंकों के पास नकदी नहीं थी। हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद हो गए। जिन लोगों ने अपने जीवन भर की बचत बैंकों में जमा की थी, वो अचानक से कंगाल हो गए। यह स्थिति आर्थिक संकट को और भी गहरा कर गई। बैंकों के विफल होने के साथ ही उद्योग और व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुए। फैक्ट्रियां बंद होने लगी और नौकरियां खत्म हो गई। बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ी और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। सड़कों पर गरीबी और भूखमरी का आलम था। कई लोग अपने परिवार के साथ भोजन और आश्रय के लिए संघर्ष करने लगे। सरकार की प्रक्रिया में भी प्रारंभिक असमंजस था। राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर ने संकट को कम करने के लिए ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई। हूवर का मानना था कि बाजार खुद ही सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। 1933 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट राष्ट्रपति बने। उन्होंने न्यू डील नामक कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत कई सुधार किए गए। बैंकों की निगरानी के लिए नए कानून बनाए गए। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत किया गया और रोजगार सृजन के लिए कई सरकारी योजनाएं शुरू की गई। न्यू डील कार्यक्रमों ने आर्थिक स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लोगों को कुछ राहत मिली। धीरे धीरे न्यू डील कार्यक्रमों ने लोगों को राहत पहुंचाना शुरू किया, लेकिन पूरी तरह से आर्थिक स्थिति सुधरने में कई साल लग गए। अंततः 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत के साथ ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। युद्ध उत्पादन की वजह से रोजगार के अवसर बढ़े और मंदी धीरे धीरे समाप्त हो गई। महान मंदी का यह समय न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक नीति और दृष्टिकोण को बदलने वाला एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसने सिखा दिया कि आर्थिक स्थिरता कितनी महत्वपूर्ण होती है और सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों होती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अति आत्मविश्वास और जोखिम भरे निवेश के परिणाम घातक हो सकते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट करती है कि संकट के समय सरकार का सक्रिय और संवेदनशील होना कितना आवश्यक है, ताकि समाज के सभी वर्गों को उचित समर्थन मिल सके। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं एक और ऐसे रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।